हाउ डज एन एयरप्लेन टर्न इन एयर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब फिज़िक्स यूज़ करेंगे इसमें, और कई बार आप लोगों ने सोचा होगा शायद, है ना। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, और क्या कौन कौन से फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं इसमें। कुछ थोड़ा बहुत फिज़िक्स में आपको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब कुछ यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो जैसे देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एयरक्राफ्ट बिना किसी टर्न के स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे बिना किसी मूवमेंट टर्न के ट्रैवल कर रहा है, तो उसके वेट को कौन बैलेंस करता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो अपथ्रस्ट, ये हमने पढ़ा होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स आता है ना, और वो किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, जो एयरक्राफ्ट के वेट को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। ये अपथ्रस्ट है, यहाँ तक समझ आ रहा है। और अपथ्रस्ट जो होता है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आ रहा है, वो विंग्स के परपेंडिकुलर होता है। ये दो विंग्स अगर हमने देखा है ऐसा, तो ये दो विंग्स के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। देखिए ये, तो ये अपथ्रस्ट होंगे, और ये वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें क्या करना है कि भाई ये ठीक है, ये जब स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा था तो ये चीज़ें थी। जब हमें इसको एयरक्राफ्ट को टर्न करना होता है, ठीक है, तो टर्न करने के लिए सपोज अगर हमें इसे ऐसा टर्न करना है, ठीक है, तो अगर इस तरफ टर्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विंग्स को बैंक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बैंकिंग ऑफ जो विंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट क्या, वही की रोल प्ले करता है। तो अगर हमें यहाँ से अगर देखें तो टुवर्ड्स राइट अगर टर्न करना है, ठीक है, प्लेन के हिसाब से, ठीक है, तो ये ऐसा टर्न करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी बैंकिंग देंगे, है ना। मतलब हमने क्या किया, विंग्स को टेढ़ा किया ऐसा। तो विंग्स को टेढ़ा करने से क्या हुआ, देखो जब स्ट्रेट पाथ पे चल रहे तब तो सब कुछ वैसा था, नॉर्मल था, है ना। जैसे विंग्स को टेढ़ा किया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अगर विंग्स को हमने टेढ़ा कर दिया, तो जो फोर्स आ रहा था, अब थ्रस्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, विंग्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अब वो फोर्स किधर आ जाएगा, ये थ्रस्ट आएगा, जिसको हम लिफ्ट कह सकते हैं, है ना। तो ये लिफ्ट आ गया, जो ओरिजिनल लिफ्ट है, लिख सकते। अब यहाँ से देखो, जैसे हमने इसको डिजायर्ड एंगल पे जो जिस तरफ टर्न लेना है, तो एक स्पेसिफिक एंगल पे उसको हम लोग टर्न करेंगे, किसको, विंग को। तो विंग्स को टर्न करने की, विंग्स के बैंकिंग की वजह से जो अपथ्रस्ट आ रहा था, जो वर्टिकल लाइन पे आ रहा था, वो अब इस लाइन पे आ गया, जैसा ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके देखिए दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, है ना, ये क्या आया, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है टर्न ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, ये फोर्स। और अगर हम लोग यहाँ पे इस फोर्स की बात करें, ये इसके फिर से एयरक्राफ्ट के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ये फोर्स है ना, जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कि ठीक है, किसको बैलेंस कर रहा होगा, वेट को बैलेंस कर रहा होगा। और ये देखो एक्चुअल फोर्स जो थ्रस्ट था, वो विंग्स के बैंकिंग की वजह से वो इस तरफ आ गया, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस थ्रस्ट का, एंड दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट एयरक्राफ्ट के वेट को बैलेंस कर रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस थ्रस्ट है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब जब तक ये टर्न करके रखते हैं हम लोग, तब तक ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन जैसा होगा, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन भी बनता है कि अगर एयरक्राफ्ट एयर में टर्न करता है, तो कौन सा फोर्स है जो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, कभी भी सर्कुलर मोशन अगर होता है, तो एक फोर्स बहुत ज़रूरी फोर्स है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे
अप थ्रस्ट जो लिफ्ट था, जो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स आता था, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है क्या, समझ आ रहा है? अब इसको कैसे कंट्रोल करते होंगे, तो देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। जब टर्न करेंगे तो जो एक्चुअल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता होगा कि जो अपलिफ्ट है, जो उसको बैलेंस करना है, वो चीज़ मेंटेन रहे। ठीक है, कितने एंगल से इसको मूव कराएंगे, मतलब बैंक कराएंगे, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, है ना? दिस एंगल इज़ नोन एज बैंक एंगल, ये जो एंगल है। ठीक है, और नॉर्मली 45 तक मेरे ख्याल से जाता है। 45 डिग्री में बहुत स्टीप टर्न होता है। नॉर्मली सिंपल टर्न के लिए 20 डिग्री, 22, 30 ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मुझे सिखाना था आपको, जो बेसिक फंडा है, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसका बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आया होगा। इसमें और भी डिस्कस करेंगे। फिर अब थ्रस्ट क्यों आता है, ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस क्यों जनरेट होता है, ये सब कुछ +1 +2 के फिजिक्स के रेंज में है। ठीक है, बट ये मेरे ख्याल से एक तरीका मुझे समझ आया कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। ये दिस इज़ द, ये देख लीजिएगा, ये बैंक एंगल लिख सकते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज़ में मैं इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको देखने के बाद वो कहीं से कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी रह जाएगी। मतलब जो हमने फंडामेंटल सीखा है उसका बिल्कुल मतलब इसको विजुलाइज करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है ये। ठीक है।